अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप के अबाउट बात करेंगे, आज हम डिफरेंस जो देने वाले हैं वो डेल है प्रिसीजन 5530 का। एक हमारे पास जो मॉडल है वो i7 है और एक जो है हमारे पास i5 है। जनरेशन वाइज दोनों ही 8 जनरेशन में है। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे कि इसका कंपैरिजन करेंगे, हर चीज़ चेक करेंगे, हाउ टू चेक बैटरी, आपको कंप्लीट रिपोर्ट के साथ इस लैपटॉप को बताएंगे कि इनमें से कौन सा बेटर है, कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इस टाइम हमारे पास जो दो मॉडल्स आप देख रहे हैं, डेल प्रिसीजन 5530 जो है, मैंने दोनों ही रख दिए हैं, i5 8th भी और i7 8th भी। सबसे पहले तो मैं आपको इसका लुक वाइज बता देता हूँ कैसे। अल्ट्रा स्लिम मॉडल है, ठीक है जी। और USB पोर्ट 3.0 इसमें हमें मिल जाती है। साथ आपको ये देख सकते हैं, ये बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है। लाइक अगर आपने चेक करना है ऑफ पे भी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइट्स ऑन हो जाएंगी यहीं पे। तो बैक साइड पे इसका कुछ भी नहीं दिया गया। दूसरी साइड पे देखा जाए तो इधर भी एक USB पोर्ट यहाँ पे और बुलेट पिन चार्जर इसमें लग जाता है। HDMI सिंपल पोर्ट दी गई है, टाइप C चार्जिंग प्लस थंडरबोल्ट मिल जाती है और ऑडियो जैक मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट सेम ही हैं और डिमेंशन वाइज हर चीज़ वाइज दोनों मॉडल सेम है। और जो इनका चार्जर रिकमेंडेड है वो भी 130 वाट का है। इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं 130 वाट का इस पिन में चार्जर आता है और इस पिन के यहाँ पे लाइट भी ऑन होती है। चलिए, वन हैंड नहीं है, दोनों हाथों से खोलना पड़ता है। अच्छा जी, ये स्टैंड दोनों ऑन हो चुके हैं। दोनों बैकलाइट कीबोर्ड लाइट के साथ हैं। सेम टेक्सचर जैसे सी पैनल इसका है, इस तरह इसका भी सेम एज इट इज़ है और दोनों ही बैकलाइट के साथ है। दोनों टच स्क्रीन में हैं। और देखते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले होता है कि आप चेक करते होते हैं लैपटॉप की दिस पीसी में आपकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होती हैं। नॉर्मल यूज़र जो भी जाता है वो चेक करता है कि जी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। चले जी, यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ जो हमारे पास है, ये देख सकते हैं प्रिसीजन 5530 i5 8 जनरेशन। ये 8400H प्रोसेसर है, ठीक है जी। इसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज़ हमें स्पीड मिलती है और 16 GB रैम के साथ है। और दूसरी तरफ चलते जाएँ तो आपको मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये भी हमारे पास i7 के अंदर जो प्रोसेसर है वो आपको 8850H मिल रहा है, ठीक है जी। तो इसमें अब कोर्स का भी डिफरेंस आ जाएगा दोनों में कि किसके ज़्यादा कोर्स हैं, किसके कम कोर हैं। ये भी 16 GB रैम के साथ है। इसकी जो हमें स्पीड मिल जाती है वो 2.60 गीगाहर्ट्ज़ मिल जाती है। अच्छा, इसमें मैं अब ये हाउ टू चेक लैपटॉप नहीं बता रहा, मैं आपको जस्ट इनका कंपैरिजन बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिसमें सेपरेट वीडियोस के रिव्यूज़ बने हुए हैं, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो इसमें अब ये है जी, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के आपने टास्क मैनेजर में आ जाना है और इसके भी टास्क मैनेजर में आ जाना है। और यहाँ से आपने परफॉर्मेंस में जाना है और CPU में आ जाना है। इसके भी हम परफॉर्मेंस में जाते हैं और CPU में आ जाते हैं। i7 8 जनरेशन जो है, यहाँ पे बेस देख सकते हैं 2.59 गीगाहर्ट्ज़ है। स्टॉक एक है, कोर 6 है। तो मतलब ये हेक्सा कोर प्रोसेसर हमें मिल जाता है। लॉजिकल प्रोसेसर हमें 12 मिल जाते हैं और कैशिए L3 कैशिए हमें 9 MB की मिल जाती है। इसी तरह हम दूसरी तरफ जाएं तो हमारे पास i5 8 जनरेशन के अंदर बेस स्पीड 2.50 गीगाहर्ट्ज़ है और कोर 4 मिल रहे हैं। तो ये फिर हो गया हमारे पास क्वाड कोर प्रोसेसर, 8 लॉजिकल प्रोसेसर और 8 MB कैशिए। तो इसमें आपको कोर i7 और i5 का डिफरेंस आपको यकीनन मालूम हो चुका होगा कि कितना डिफरेंस है। हेक्सा कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर में डिफरेंस आ जाता है, तो डबल स्पीड आपको i7 पे मिलने वाली है। तो इसके मैं एंड में आपको प्राइस का भी बता दूंगा, दोनों की प्राइस में कितना डिफरेंस है और क्या प्राइस इस टाइम करंटली चल रही है। इसी तरह आपने मेमोरी में आना है। इसमें 16 GB आप देख सकते हैं रैम है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। 2667 MHz की लगी हुई है और एक की लगी हुई है। इसमें भी हम आते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं, सेम रैम दोनों की हमें सेम मिल जाती हैं। और इस तरफ आ जाएँ तो आपको डिस्क तो दोनों की SSDs होंगी। ग्राफिक कार्ड देख लेते हैं, क्वाड्रो का P1000 है 4 GB का। और इसमें भी देख लेते हैं क्वाड्रो का जी P1000। अच्छा जी, ग्राफिक कार्ड दोनों के सेम है, जस्ट प्रोसेसर का इन दोनों में डिफरेंस हमें मिल जाता है। इसके अलावा इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो स्क्रीन रेजोल्यूशन हमें i5 8 की भी देख लेते हैं और i7 8 की भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं जी, i5 8 जनरेशन की भी हमारे पास 4K डिस्प्ले मिल जाता है। ये देख सकते हैं 3840 मल्टीप्लाई बाय 2160, ठीक है जी।
और इसी तरह इसकी भी देख लें, सेम, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। ग्राफिक कार्ड, रैम, ईच एंड एवरीथिंग इनकी सेम है, जस्ट डिफरेंस इनके अंदर i5 और i7 का है। और मोस्टली लैपटॉप होते हैं इस तरह के i5 i7 के अंदर जस्ट कैशिए का डिफरेंस आ जाता है, और होते दोनों ही प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन डेल 5530 के अंदर हमारे पास डिफरेंस जो हमें मिल रहा है वो क्वाड कोर प्लस हेक्सा कोर का मिल रहा है, और कैशिए 8 MB और 9 MB की इनमें कैशिए का डिफरेंस आ जाता है। चार्जर भी दोनों को 130 वाट का लगता है। प्राइस के अबाउट बात कर ली जाए तो प्राइस इस टाइम हमारे पास जो i5 8 जनरेशन H प्रोसेसर के साथ मिल रहा है 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के अंदर, वो हमें मिल रहा है 1 लाख, इस टाइम मार्केट के अंदर आपको प्राइस बता रहा हूँ 1,35,000 से 1,40,000 की रेंज में मिल रहा है। और 10/10 कंडीशन, बिल्कुल माइनर जो स्क्रैचेस हैं वो भी नहीं। और i7 8 जनरेशन जो हमें मिल रहा है वो इस टाइम 1.5 लाख का मिल रहा है, और प्लस में भी चला जाता है, लेकिन आपको 1.5 लाख तक ये मॉडल मिल जाना चाहिए। 4K टच डिस्प्ले होना चाहिए, 16 GB रैम और 512 GB SSD हार्ड होनी चाहिए, और 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए 10/10 130 वाट चार्जर के साथ। तो ये आज हमारा इसका कंपैरिजन था। बाकी आपने इनको सेपरेट देखना है तो आपने सेपरेट वीडियो में जाके इनको देख लेना है, हाउ टू चेक लैपटॉप, कंप्लीट लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन चेक की जा रही होगी, ग्राफिक कार्ड को चेक किया गया होगा कि माइनिंग तो नहीं हुई, कितना हीट हो रहा है, हर चीज़ के अबाउट मैंने उसमें बात की हुई है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राना जवाद अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।